हम समृद्धि का एक्चुअली मैं इस दिन का बहुत बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब मैरिज पे प्रीचिंग करूँगा, क्योंकि बहुत पहले 2-3 साल तो ऐसा लगता था अरे अभी अभी तो शादी हुआ है यार, क्या अभी कैसे बताने का, मतलब आई वॉज काउंटिंग माई सेल्फ नॉन क्वालिफाइड फॉर दिस कि मैं कैसे बता पाऊंगा। लेकिन शादी का जो ज्ञान है ना, वो अनुभव से नहीं आता। ये सबसे बड़ा गलत फहमी है। अनुभव से ज्ञान नहीं आता है, प्रभु के प्रकाशन से आता है। इसलिए मैंने बहुत सारे लोग देखे जो जिनकी शादी को 30 साल 40 साल 50 साल हो गए, प्यार नहीं है उनके बीच में, वो बस झेल रहे एक दूसरे को। और ऐसी ही शादियां आपको सब तरफ दिखाई जाएगी। आप पड़ोसी के घर जाओ, रिश्तेदार के घर जाओ, टीवी लगाओ तो पिक्चर में भी वही दिखाते हैं, एड में भी वही दिखाते हैं, सब जगह वही दिखाते हैं। बिकॉज शैतान को जो है ना, उससे इस शादी के आइडिया से नफरत है उसे। ही हेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। रीजन बीइंग इट इज इंस्टीट्यूटेड बाय गॉड हिमसेल्फ। शादी का आइडिया प्रभु का था, है ना। मनुष्य का था क्या आइडिया? मनुष्य बोला क्या मेरे को शादी करना है प्रभु, उसको पता भी नहीं था मुझे शादी करने की जरूरत है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि ये अच्छा नहीं है कि आदम अकेला रहे। प्रभु ने देखा, अरे मैंने उससे अच्छा बनाया है, एकदम परफेक्ट बनाया है, उसके बॉडी में कुछ कमी नहीं था, उसके बॉडी में कुछ बीमारी नहीं था, वो गरीब नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब ही लैक नथिंग, बट ही लैक समथिंग विच ओनली गॉड सॉ। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज की कमी थी जो सिर्फ प्रभु को दिखी। वो क्या था कि उससे एक मददगार की जरूरत है ना। ही नीड्स अ हेल्पर। तो प्रभु का कॉन्सेप्ट है ये मैरिज का। हमने नहीं बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया, है ना, प्रभु ने बनाया है। तो अगर हमें शादी अच्छा जीवन जीना है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? है ना, प्रभु के पास ही जाना चाहिए। क्योंकि उसको ही पता है कि शादी का जीवन अच्छे से कैसे बिता सकते हैं, उसमें हम आशीर्वादित कैसे हो सकते हैं, और जैसे जैसे समय बीत रहा है हम शादी में प्यार कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। बहुत यूजुअली ऐसा होता है कि जैसे शादी का टाइम बढ़ता जाता है, अभी हम मुझे 7 साल हो जाएंगे, तो बहुत लोगों का देखा है मैंने कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, वो डिस्टेंस बढ़ता रहता है दोनों के बीच में। वो सिर्फ नाम के लिए साथ में रहते हैं, बच्चों के लिए साथ में रहते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन प्यार के लिए साथ में रह रहे, ये लास्ट रीजन बन जाता है। मतलब जो कारण सबसे पहले था, वो धीरे 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 करके लास्ट में चला जाता है, और बाकी सारी चीजें आगे आ जाती है। ऐसी शादी आशीर्वाद नहीं बन पाती। ऐसी शादी आशीर्वाद नहीं बन पाती, ये आपके लिए सिर्फ चलता रहेगा, है ना। एंड प्रभु को ऐसा नहीं चाहिए। प्रभु डजंट वांट, प्रभु को नहीं चाहिए कि हमारा शादी वाला जीवन जो है वो ऐसा हो। लेकिन प्रभु क्या चाहता है वो आज हम देखेंगे वचन से, है ना। तो हम जाएंगे, लेट्स गो टू दिस वर्स। एक्चुअली मैं सोच रहा था मैं एक पार्ट में खत्म कर दूंगा, लेकिन आई थिंक वैसा नहीं होने वाला है। तो हम सबसे पहले जाएंगे कि प्रभु शादी के बारे में, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गॉड फॉर मैरिज, कि प्रभु का विवाह को लेके, शादी को लेके क्या इच्छा है, वो हम देखेंगे। तो हम जाएंगे उत्पत्ति दूसरा अध्याय, वचन, नहीं दूसरा नहीं, आई थिंक पहला अध्याय में, हाँ, जेनेसिस 1:28। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। ये प्रभु की इच्छा है शादी के लिए, है ना। जब पहली शादी हुई थी आदम और हवा के बीच में, तो प्रभु ने क्या कहा था? तो परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो,
पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। है ना, ये जब प्रभु ने कहा तो हवा को नहीं बनाया गया था, है ना, सिर्फ आदम था। लेकिन जो हवा थी वो आदम के अंदर थी, आदम के साथ थी, है ना। तो प्रभु ने ये जब आशीष दिया तो ये प्रभु ने दोनों को दिया है ना, सिर्फ आदम को नहीं दिया है। तो प्रभु ने क्या कहा कि ये प्रभु का मेन पर्पस है शादी के लिए, कि फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, और सारे जितने भी तुमको तुम दोनों के अलावा जो भी है उसके ऊपर अधिकार चाहिए, तुम्हें अधिकार करो। तो ये प्रभु की इच्छा है शादी के लिए, है ना। लेकिन हमने देखा कि आगे क्या होता है, परमेश्वर हवा को बनाता है, फिर वो जाके वो फल खा लेती है और अपने पति को भी दे देती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो शादी का जो एक्चुअल मैंडेट था, जो पर्पस था, वो सेम था। लेकिन यहाँ पे प्रभु श्राप देता है ना, तीनों को। एक तो प्रभु हमेशा जड़ को अटैक करता है पहले, मतलब दैट्स व्हाट आई लाइक, कि प्रभु ने पहले सांप से बात की कि भाई तूने शुरू किया ये, तो पहले तू श्राप पाएगा। फिर हवा से बात की कि शी इज द सेकंड ऑफेंडर, एंड देन कम्स थर्ड वन, जिसने से बात मानी थी। तो दूसरे को क्या प्रभु क्या कहते हैं हवा से कि, एक मिनट हम जाते हैं वहां पे, जेनेसिस सेकंड चैप्टर वर्स 16। सॉरी ये नहीं, थर्ड में, सॉरी नॉट थर्ड, 3:16 आई थिंक। हाँ, जेनेसिस 3:16 ये कहता है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। है ना, तो प्रभु ने क्या कहा कि मैं तेरा जो कंसेप्शन है उसे पेनफुल बनाऊंगा, कि तुझे दर्द होगा जब तू बच्चा जनेगी, और तू तेरी जो लालसा है तेरी पति की ओर होगी, कि तुझे चाहिए होगा कि पति तुझसे प्यार करे, लेकिन वो तुझे प्यार नहीं देगा। यहाँ पे क्या कहा है, वो तुझ पर प्रभुता करेगा। तुझे चाहिए प्यार, लेकिन वो क्या कर रहा है, लॉर्डशिप कर रहा है, ही इज हैविंग डोमिनियन ओवर यू। इट्स अ कर्स, है ना, ये श्राप है। तो ये जब आप देखते हो तो आपको, ऐसी शादी आपने देखी है क्या दुनिया में? ये नॉर्मल शादी है दुनिया की, कि पत्नी को प्यार चाहिए और पति को क्या चाहिए, दोस्त जमाना है, सिर्फ ऊपर बैठ के बोलने का है, तू ऐसा कर वैसा कर, ऐसा नहीं चाहिए। सो हस्बैंड इज हाई, वाइफ इज लो, है ना। ये श्रापित शादी है। क्या कहते हैं इसको, कर्स्ड मैरिज, श्रापित शादी। ये पहला श्राप आया है ना, कि पत्नी को जो है ना वो प्यार चाहिए होगा लेकिन मिलेगा नहीं, ये श्रापित शादी है। और आदम से क्या कहा, आदम को पत्नी के लिए कुछ नहीं बोला इधर, मतलब ध्यान ही नहीं, देखो ध्यान ही नहीं देने गए। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि तुझे ऐसा करना है पत्नी के साथ, कुछ नहीं, पूरा ही इज एब्सेंट, ही इज एब्सेंट फ्रॉम मैरिज। वाइफ पे सब आ गया है कि बच्चा जनेगी तब भी दर्द होगा, प्यार चाहिए तो प्यार भी नहीं मिलेगा, एक फल खाने से इतना सब श्राप आया। मतलब आप सोचो, लाइक ये नॉर्मल मैरिज है दुनिया का, कि हस्बैंड जो है उसका पूरा कर्स घर के बाहर है, तो बाहर वो पसीना बहा के सब करके घर में आता है और फिर यहाँ पे फटता है ना। ही इज हैविंग डोमिनियन ओवर हिज वाइफ, जो ऑलरेडी दबी हुई है। तो एक बाहर से दबा हुआ अंदर आके दूसरे दबे हुए को और दबा रहा है। दैट इज कर्स मैरिज, है ना, ये श्रापित शादी है। ये शादी हमारी नहीं होनी चाहिए। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ कर्स्ड मैरिज। इसका कोई भी एलिमेंट हमारे जीवन में
दिखना नहीं चाहिए, उसका धब्बा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, इट्स नॉट अ ब्लेस्ड मैरिज, इट्स अ पार्ट ऑफ कर्स्ड मैरिज दैट वाज गोइंग अंटिल जीसस केम, है ना, जब तक मसीह नहीं आया तब तक ये चल रहा था। क्योंकि ये सारी बातें, इसीलिए दुनिया में ये सब नॉर्मल है, और हमारे बिलीवर लोगों में भी कुछ कुछ दिखता है इसका, बहुत कुछ दिखता है। मतलब जैसे शादी का टाइम बढ़ता है तो सब दिखने लग, मतलब इंस्टेड ऑफ मैरिज, शादी आशीर्वादित आशीर्वादित होने से, आशीर्वाद से हम श्राप में उतर जाते हैं, जैसे शादी को टाइम होता है और समय जाता है। तो इसलिए हम देखेंगे ये मैरिज सीरीज में भी कि हमें शादी को बेटर कैसे करना है, हमको आशीर्वाद से आशीर्वाद में कैसे जाना है, महिमा से महिमा में कैसे जाना है। क्योंकि शादी एक ऐसा आशीर्वाद है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे प्रभु ने सबसे पहले बनाया, है ना। प्रभु ने माता पिता नहीं बनाए, चाचा चाची नहीं बनाए, भाई बहन नहीं बनाए, पति पत्नी बनाए, सबसे पहला रिश्ता वही बनाया। और प्रभु कहता है मैरिज इज ऑनरेबल अमंग ऑल, है ना। इब्रानियों की पत्री में कहता है कि शादी जो है वो सबसे ज्यादा आदरणीय है प्रभु की नजर में, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर आपको किसी रिश्ते को देना है तो ये है ना। और प्रभु उस जगह पे भी कहता है कि हाँ, और एक बोलेंगे हम वचन, आज हम वही देखेंगे मेजरली कि जो चीज़ें दुनिया में नॉर्मल हो चुकी है लेकिन वचन से नहीं है, लेकिन हम फिर भी फॉलो करते हैं, ऐसी चीज़ें आज हम स्पॉट करके तोड़ेंगे। तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी होने वाला है, सो जस्ट ब्रेस योर हार्ट, क्योंकि मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ जो आपको थोड़ा शॉकिंग लगे, लेकिन सब वचन से ही है। तो हम पहले वचन में जाएंगे, उत्पत्ति का 2 अध्याय 24 वचन। ये कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। अब इसके ऊपर वाला वचन क्या कहता है, तो आदम ने नाम दिया था नारी को, हव्वा को, कि उसने कहा कि अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है ना। तो जैसे कि हमने देखा कि उत्पत्ति पहले अध्याय में जब परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था कि फूलो फलो और पृथ्वी पर अधिकार पाओ, पृथ्वी को अपने वश में कर लो, तो वो जब आशीष दिया था तो आदम और हव्वा दोनों जुड़े हुए थे। यहाँ पे प्रभु ने उनको अलग किया है, लेकिन आदम जो है वो कह रहा है कि ये मेरी हड्डी की हड्डी है, मेरे मांस का मांस है, मतलब वो मेरा ही भाग है, भले ही वो अलग है, भले ही उसको 2 पैर है, मेरे पैरों से नहीं चल रही अभी, नाउ शी हैज हर ओन, मतलब उसका सिर्फ बॉडी अलग हो गया है, हम दोनों एक ही है। तो ऐसा वो जान के वो क्या कह रहा है कि ये इसका नाम नारी होगा। अब ऐसा हो गया कि एक पर्सन को स्प्लिट कर दिया प्रभु ने, है ना, एक व्यक्ति को 2 भाग में बांट दिया है। इसी कारण माता पिता को छोड़ के इससे जुड़ा रहना है, समझ रहे आप, क्योंकि वो एक ही तन है, प्रभु ने उनको सिर्फ अलग किया है 2 अलग एंटिटी में। और इसीलिए प्रभु कहता है इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये बहुत कंट्रोवर्शियल वर्स है, क्योंकि इस पे KHM ने सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाया है, तो इसको हम और अच्छे से देखेंगे आज कि यहाँ पे क्या लिखा है, माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, हम सब भारत देश से आते हैं, हम भारत के संस्कृति से आते हैं, तो हमारा संस्कृति बहुत अलग है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जब बात प्रभु के वचन की आती है तो पौलुस का हम देखते हैं कि उसने जितने भी जगहों पे प्रचार किया, सब जगह पे अलग अलग संस्कृति था। इफिसियों का अलग था, कुरिन्थियों का अलग था, कुलुसियों का अलग था, हिब्रूस का अलग था, रोमन्स का अलग था। तो उसको सारी जगह पे पत्र भेज के बताना पड़ा कि ये चीज़ें तुम्हारे संस्कृति में नॉर्मल होती थी, लेकिन प्रभु की ओर से ये नॉर्मल नहीं है, समझ रहे हो। इसीलिए पौलुस को सब लिखना पड़ा
कि यीशु का जो जीवन है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम, नया नियम उधर ही खत्म होना चाहिए था, अगर उतना ही काफी होता तो। लेकिन पौलुस को हर एक चर्च को बताना पड़ा कि तुम्हारे कल्चर में ये चीज तुम करते थे, लेकिन ये प्रभु की ओर से नहीं है। और क्यों नहीं है वो बताता भी था कि उसके पीछे का कारण ये है। ये जो बात है ना, ये भी हमारे संस्कृति में चली आती है, लेकिन सॉरी, ये इस बात के विपरीत बात चली आती है कि जब बहू आती है घर में तो सास थोड़ा ऊंचा उठ के बैठती है, फिर घर के सब लोग भी थोड़ा, नई बहू है, चाय बनाओ, खाना बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, बहुत कुछ चलता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। क्योंकि उस दिन क्या होता है, जिस दिन शादी होती है, और एक बात, जो लोग कहते हैं ना कि शादी में दो परिवार मिलते हैं, वो भी अनगॉडली है। इट इज नॉट फ्रॉम गॉड, ये प्रभु के वचन में नहीं है। कोई भी ढूंढ के लाओ मुझे बाइबल में से, मैं उसको दूंगा 10,000, बेट ओपन है। बाइबल से ढूंढ के लाओ कि प्रभु दो परिवार मिलते हैं शादी में, प्रभु दो परिवारों को जोड़ता है शादी के द्वारा, ये मुझे लाओ। ठीक है, तो ये प्रभु की ओर से नहीं है, दिस इज टोटली अनगॉडली। इनफैक्ट दो दो परिवार आके, दो परिवार में से एक एक व्यक्ति बाहर आके तीसरा परिवार बनता है, दैट इज मैरिज। वो, और यहाँ पे लिखा है कि वो दोनों अपने माता पिता को छोड़कर, पुरुष को तो ज्यादा बोला है, अपने इधर तो पत्नी को छोड़ने को बोलते हैं, यहाँ पे बोला है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। क्योंकि उस दिन वो सच में पुरुष बन जाता है, उसके पहले वो बच्चा था, है ना, मम्मी पापा करता था। उस दिन he becomes a man, he has to stand there and he will take care of his wife। वो अपनी पत्नी को अपने केयर के अंडर लेता है कि आज से ये जो आ रही है, मेरे जीवन में आ रही है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा। अगर आपको वाउस याद है शादी के, कि मैं बीमारी में, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में, गरीबी अमीरी, सारी बातों में तेरा साथ दूंगा, है ना, ये सारी बातें उस दिन प्रॉमिस किया जाता है ना। और ये प्रभु के सामने होता है, लोगों के सामने तो होता ही है, लेकिन प्रभु के सामने होता है। उस दिन से उन दोनों के ऊपर एक अलग अनुग्रह आता है ना, जैसे वचन में लिखा है कि हम पति और पत्नी जो है जीवन के अनुग्रह के भागीदार बन जाते हैं, दे बिकम पार्टेकर्स ऑफ डिवाइन ग्रेस फॉर लाइफ। तो एक अलग अनुग्रह आता है उनके ऊपर। लेकिन अगर हम प्रभु के वचन को छोड़ के अगर हमारी शादी का डिजाइन बहुत अलग बनाते हैं, जो दुनिया में नॉर्मल है वैसा बनाते हैं, तो हम कभी भी प्रभु का आशीष हमारी शादी में नहीं देख पाएंगे। फिर शादी के लिए सिर्फ प्रार्थना करने को आओगे आप। प्रभु नहीं चाहता कि आप शादी में एक दूसरे के लिए सिर्फ प्रार्थना करते रहो। मतलब आपको प्रेयर पार्टनर से शादी करनी है, प्रेयर पॉइंट से शादी नहीं करनी है कि जिसके लिए बहुत प्रेयर करना पड़े। प्रेयर पॉइंट से शादी मत करो, क्योंकि शादी के लिए प्रभु का जो प्लान है, जो चाहता है प्रभु एक आशीर्वादित शादी के द्वारा करना, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है एक गलत डिसीजन से, जब हम गलत व्यक्ति से शादी कर लेते हैं। एंड वो प्रभु की इच्छा नहीं है। मतलब मेरा पर्सनल टेस्टिमनी है कि मेरी जब शादी हुई थी, जब मैं काफ़ी गलत चीज़ों में से गया, फिर एक टाइम ऐसा आया कि प्रभु ने मुझसे कहा कि भाई तुझे, नहीं, प्रभु ने नहीं कहा, मैं अभी तंग आ गया था, मैंने बोला नहीं लॉर्ड, मुझे सिर्फ तू ही चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट टू मैरी, आई डोंट वांट, मुझे कुछ दुनिया से लेना देना नहीं है मुझे, अभी मैं छोड़ रहा हूँ सब कुछ। तो मैं संन्यास ले लेता हूँ मतलब दुनिया से। मैं बोला भाई अभी सिर्फ ऑफिस जाऊँगा, चर्च जाऊँगा, घर, बस 3 ही जगह जाऊँगा और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने ये 1 साल तक किया, मैंने पूरा ध्यान प्रभु के ऊपर लगाया। बट उस 1 साल में मैंने एक चीज़ सीखा कि जब हम प्रभु के इतने करीब जीने लगते हैं ना, कि
दिन रात उठते बैठते सिर्फ उससे बात कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हो, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, उसके लिए जी रहे इन शॉर्ट, तो वो ऐसा एक फुलफिलमेंट आ जाता है कि यार अभी लाइफ में किसी की जरूरत नहीं है। किसी ने फील किया है ऐसा? सो वो हो गया था मेरे साथ। तो बोला लॉर्ड बहुत मस्त चल रहा है लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और उस समय फिर अलीशा मेरी लाइफ में नाउ मेरा जो डिसीजन है शादी करने का, वो एक डेस्परेशन से नहीं आ रहा है कि यार अकेला हूँ शादी करनी क्या करूँ। उस स्टेट में रह के अगर हम शादी करने जा रहे हैं, तो जो भी आपके सामने आएगा आपको आपकी पत्नी पति दिखेगा उसके अंदर, क्योंकि आप अंदर से खाली हो, प्रभु के प्रेम से भरे हुए नहीं हो। वही प्रेम आप ढूंढोगे उस व्यक्ति में, और वो शैतान दिखाएगा आपको। शैतान की आपने बॉडी, अपना बॉडी ऐसे डिजाइन है कि हार्मोन्स बात करते हैं, एंड यू डोंट नो, हम इतने स्पिरिचुअल नहीं है कि हम जान पाए कि भाई ये लॉर्ड से है कि मेरी इच्छा है क्या है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रेम में चलते हैं, प्रभु के साथ एक सैंक्टिफाइड लाइफ जीते हैं एज अ सिंगल, तो प्रभु हमारे जीवन को इस तरह से नया बना देता है कि हमें किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और उस समय अगर आप शादी करते हो ना, तो आप प्यार देने वाले बनोगे, है ना। शादी, बिकॉज मैरिज इज टू गिव, नॉट टू टेक। शादी में हम एक दूसरे को सिर्फ देने के लिए शादी करनी चाहिए, क्योंकि लेने के लिए अगर कर रहे हैं तो बैंकरप्ट हो जाओगे आप। क्योंकि फिर एक ही पर्सन से अगर लेते रहोगे, दैट्स नॉट हाउ गॉड इंटेंडेड मैरिज टू बी। बिकॉज प्रभु ने मैरिज इज लाइक इकोसिस्टम, कि भाई मेरे पास जो नहीं है वो उसके पास है, जो उसके पास नहीं है वो मेरे पास है। और प्रभु तीनों दोनों के बीच में प्रभु है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये पहला अथॉरिटी प्रभु का है, प्रभु के पास जाता है। और दूसरा अथॉरिटी बोला है कि पत्नी है। तो ये तीनों में पूरा शादी, प्रभु ने सब अच्छा पैकेज बनाया है कि इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है तुमको। इवन टू गेट अ फ्रेंड, इवन टू गेट अ वेल विशर, प्रेयर पार्टनर, क्या बोलते हैं उसे, एकदम जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वो शादी में आपको मिल जाता है। बिकॉज देन वो बेस्ट फ्रेंड जो होगा ना, वो आपको एडवाइस दे के भाग नहीं जाएगा। उसे पता है मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ, वो एडवाइस देने के बाद जो होगा वो भी मुझे ही झेलना है। तो तो हिज एडवाइस विल बी वेरी होलसम। मतलब कोई गलत एडवाइस नहीं देगा अपने वाइफ को या हस्बैंड को, ये जान के कि अरे, और एक चीज होती है कि प्रभु भी देख रहा है। तो ये एक बहुत सेफ प्लेस है जहाँ पे आप एक गॉडली शादी बना सकते हो, और उसके द्वारा फिर प्रभु उसके द्वारा काम कर सकता है। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कहा कि पुरुष अपनी स्त्री को, सॉरी, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन बने रहेंगे। ये प्रभु का डिजाइन है। इसको अगर हम तोड़ते हैं मरोड़ते हैं हमारी शादी में, अगर जो हमारे माता पिता है, बेटे के माता पिता या बेटी के माता पिता, दोनों के साइड से अगर इंटरफेरेंस आ रहा है, ये परमेश्वर का डिजाइन नहीं है। इसका भी वचन ढूंढ के लाओ कि शादी में इश्यूज आए तो इन लॉज और पेरेंट्स से इंटरफेयर करना चाहिए, 10 सेज द लॉर्ड। ये वचन ढूंढ के लाओ, वापस 10,000। क्योंकि बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर बताया है प्रभु ने कि ये डिजाइन जो है, ये प्रभु ने बनाया है। और अगर हम इस डिजाइन से बाहर कुछ अपना अलग हाइब्रिड बनाते हैं, वो काम नहीं करेगा। हाँ, माता पिता बाहर से देख सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, बट दे कांट गेट इनटू देयर पर्सनल स्पेस कि भाई नहीं, मेरे बेटे को ऐसा क्यों बोला, मेरी बेटी को ऐसा क्यों बोला, आप कौन होते हो, ऐसा मत करो। परमेश्वर ने कहा है उनको छोड़ के तुम्हारा लाइफ शुरू हो चुका है, अब तुम अंदर नहीं आ सकते। नाउ आई एम टेलिंग यू जस्ट बिकॉज we are just defining what is a cursed marriage and what is a blessed marriage.
बिकॉज आर हमारे कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर इतना हो गया है कि हमने चेक करना ही छोड़ दिया है कि मेरा शादी प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है कि मैंने कुछ अलग किया है ना। तो हमें प्रभु के वचन से ही देखना है सारी चीज़ों को, है ना। तो ये क्लियर हो गया सबको, माता पिता को छोड़कर। तो छोड़कर का मतलब ये नहीं कि माता पिता को पूरा ये कर देने का है। वी हैव टू ऑनर देम, हम उनका आदर करना है। लेकिन वो जो पहला स्थान होता था ना पहले शादी से पहले, कि सब कुछ मम्मी को पूछ के पापा को पूछ के करते थे, वो जगह अभी बीवी ने ले ली है या पति ने ले ली है। कि दोनों के बीच में अगर कुछ डिस्कशन करना है, कोई भी बात होती है, तो पहला बाहर पता नहीं चलना चाहिए कुछ गड़बड़ होता है कुछ। फर्स्ट पर्सन शुड बी योर स्पाउस। उनके पास आके बोलना है कि भाई ये प्रॉब्लम है, और क्लियर बोलना है। हाँ अच्छा याद है, क्लियर बोलना है। दिस इज फॉर वाइफ्स स्पेसिफिकली, कि तुमको जो भी फीलिंग हो रहा है, जैसे भी लग रहा है आपको, भगवान ने आपको एक मुंह दिया है, उसका इस्तेमाल करे, उससे बोले, है ना। क्योंकि men आर नॉट गुड विथ एक्सप्रेशन, विथ गेसिंग। हमको वो चिप हमको मिला नहीं है, हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो आज ही बता रहा हूं मैं, बी स्पेसिफिक, स्पीक, टेल, है ना। क्योंकि आप अगर गुस्सा करके बैठ जाओगे तो वो मनाना वगैरह वो अच्छा लगता है पिक्चर में देखने को, लेकिन घर पे घर पे वो बहुत बहुत बेकार है। घर पे वो एटमॉस्फेयर बिगाड़ देता है, घर पे बहुत टाइम चला जाता है उसमें। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद बहुत एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा होता है कि अरे हम टाइम नहीं बिता रहे, टाइम नहीं बिता रहे, तो चलो बात करते हैं, ठीक है। तो बात करने जाए तो मेरे को फिर वो क्लियर बात नहीं आती सामने से, फिर ऐसा लगता है कि यार यार नहीं यार प्लीज, फिर हम टाइम देखता हूँ मैं, अरे यार कल। तो मतलब जिस समय जो टाइम में हम बात करके बाहर जाके घूम के आ सकते थे, वो 1.5-2 घंटा उधर ही बैठे हम। क्यों? क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या ये हो रहा है तो कुछ और निकल रहा है बाहर, जो क्लियर बात नहीं है। जो क्लियर बोलना चाहिए, यार तुम ऐसा करते हो, तुम बहुत गलत हो, तुम मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, ऐसा बोल दो सीधा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे थॉट्स डालने वाला काम कर रहा है वो, है ना। वो छुट्टी नहीं लेता, शैतान छुट्टी नहीं लेता। हमारे पास 2 छुट्टी होता है, एक छुट्टी होता है, शैतान के पास छुट्टी नहीं है। ही वर्क्स टायरलेसली टू डिस्ट्रॉय योर मैरिज। ही वर्क्स पैशनेटली, मतलब ही डज दैट फॉर लिविंग। वो पैशनेटली आपकी शादी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम कर रहा है। इसीलिए हमें बहुत जागरूक रहना है शादी के मामले में, बिकॉज यहाँ पे आपको हेल्प करने कोई नहीं आने वाला। मतलब जो भी हेल्प करने आएगा वो गड़बड़ी करेगा। इन लॉज आएंगे तो करेंगे ही, मम्मी पापा आएंगे वो भी अच्छा नहीं करेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे जो चल रहा है दोनों के बीच में। तो ये हम दो पति पत्नी का ही जॉब है टू इन्वॉल्व गॉड, एंड उधर ही सॉर्ट आउट कर लो। कोई भी बात बेडरूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी झगड़ा होता है या डिसएग्रीमेंट होती है, बेडरूम के बाहर नहीं, बच्चों के सामने तो बिल्कुल नहीं। बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए नहीं कि उनको शादी पसंद नहीं है या उनको गड़बड़ लगता है, बट उन्होंने घर में एक शादी देखी है जो बहुत बेकार है, उसकी वजह से उनको शादी नहीं करनी है। और ये क्या हो रहा है ना, ये प्रभु का जो इच्छा है कि शादी कंटिन्यू होनी चाहिए, एक लाइक गॉड डिजायर्स अ गॉडली ऑफस्प्रिंग टू कंटिन्यू, गॉडली सीड कंटिन्यू होना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है शादी के लिए। अल्टीमेट पर्पस ऑफ मैरिज इज टू कंटिन्यू गॉडली सीड, कि ऐसा जनरेशन आता रहे जो प्रभु के भय में चलता है, प्रभु के वचन पे चलता है। ये तभी होगा जब शादी इंटैक्ट रहेगा, जब मैरिज विल बी अ सीक्रेट थिंग जो वैसे ही रहेगी। और उसके लिए हमें सिर्फ हमारी शादी का ध्यान रखना है, दैट्स इट।
आपकी शादी के बाहर आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है. देयर आर अदर थिंग्स जो हम प्रार्थना कर सकते हैं दोनों मिलके. दैट वे यू कैन ट्रांसफॉर्म. बट सबसे पहले जो कॉर्नरस्टोन ऑफ अ हैप्पी फैमिली और गुड मिनिस्ट्री इज योर मैरिज. बिकॉज अगर हमारा शादी ही टूटा हुआ है या बहुत कमज़ोर है, तो हमारा पूरा लाइफ वो शादी को ही फिक्स करने में चला जाएगा. तो हम बाहर निकल के कैसे प्रभु के राज्य को फैलाएंगे, कैसे हम बाकी चीज़ें कैसे करेंगे. मतलब बहुत लोग होते हैं, लाइक आई बिलीव ऐसे बहुत सारे मैन ऑफ गॉड है जो आज उनकी शादी नहीं हुई है या डाइवोर्स हो गया है, बट दे आर डूइंग मिनिस्ट्री. बट आई डोंट नो हाउ दिस थिंग्स वर्क, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा. लेकिन प्रभु का इच्छा यही है कि आपका सबसे पहला मिनिस्ट्री जो है ना, वो आपका शादी है. उसके ऊपर कोई मिनिस्ट्री नहीं है, उसके ऊपर कोई सेवकाई नहीं है. आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते. क्योंकि मलाकी का 2 अध्याय में 14वें वचन में प्रभु कहता है कि तुम लोग अपनी पत्नी के साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, तो मुझे तुम्हारा ऑफरिंग भी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए. क्योंकि वो जो पत्नी तुमने लाई है वो मेरे साथ, मेरे सामने उसके साथ तुमने वाचा बांधी थी, तुम उसका ध्यान नहीं रखते हो, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए. सो गॉड इज नॉट रियली हैप्पी देयर. अगर कोई ऐसा सोचता है कि भाई मेरे को मिनिस्ट्री करना है बट मैं घर पे ध्यान नहीं देता हूँ, घर पे पत्नी रो रही, रोने दो, वो शरीर में चलती है. भाई तू भी शरीर में चल रहा है, उसको अगर छोड़ के जा रहा है, यू आर ऑल्सो लिविंग इन फ्लैश. बिकॉज तुमने वादा किया था कि दुख में सुख में उसके साथ रहूंगा, और उसी प्रभु को वादा किया था जिसके लिए सेवकाई करने जा रहा है. सो दीज आर, ये सारी बातें ऐसी है जो हमें कोई नहीं सिखाएगा, आई बिलीव. तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान से, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दैट माइंड कि प्रायोरिटी हमें सेट करना है कि हमारा जो प्रभु पहले आता है, फिर हमारा शादी आता है, हमारी पति या पत्नी जो भी है वो आता है, उसके बाद सब आता है. प्रभु के बाद अगर मिनिस्ट्री को रखोगे, मिनिस्ट्री चलेगा बट सफरिंग के साथ चलेगा, और वो गॉडली सफरिंग नहीं है. इट्स नॉट गॉडली सफरिंग. बाहर से आके मार रहे कोई बजरंग दल, वो अलग है. लेकिन ये जो घर में आप कर रहे हो, उससे अगर सफरिंग आ रहा है ना, तो वी नीड टू फिक्स इट. बिकॉज अगर हमारा घर का एटमॉस्फेयर बहुत सही है, गॉडली है, पति पत्नी में बहुत प्यार है, तो शैतान कुछ नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं चलेगा. ये भी हम देखेंगे वचन से. आई डोंट नो, मैं मुझे आज बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं जंप मार रहा हूँ बहुत ज़्यादा. सबको समझ रहा है या फास्ट हो रहा है? समझ रहा है? तो हम इस पे ही आगे जाएंगे कि शादी में जो अ, पति और पत्नी एक होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे. हाउ मच टाइम आई हैव? ओके, आई हैव ओनली 15 मिनट्स देन. ठीक है, हम जाएंगे पहला कोरिन्थियों का 7वां अध्याय में. मैं एक एक वचन पढ़ के आई जस्ट गो थ्रू दिस, ओके. तो पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है? उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो. है ना? पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पे?
तो ये कुरिन्थियों का जो चर्च है, उन्होंने पौलुस को बताया था कि ये कुछ इश्यूज है, इसके ऊपर हमको वी वांट गॉडली काउंसलिंग, इसके हमारे क्वेश्चंस है। तो पौलुस उसके उत्तर में बता रहा है कि ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, है ना। मतलब एक पुरुष जो है उसकी खुद की पत्नी होनी चाहिए। क्लियर? एक पुरुष है, उसकी पत्नी होनी चाहिए, और पत्नी जो है उसका खुद का एक हस्बैंड होना चाहिए, पति होना चाहिए। अब वो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो व्यभिचार के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हो कि सेक्सुअल इमोरलिटी, मतलब इन शॉर्ट इट्स टॉकिंग अबाउट योर इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी विद ईच अदर। तो ये उसके बारे में पूरी बात हो रही है। तो इस पे हम बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पे चर्च में तो कभी बात नहीं होती, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि कलीसिया में इसके बारे में सिखाना चाहिए। बिकॉज अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कोई नहीं सिखाएगा, और शैतान गलत सिखा ही रहा है ऑलरेडी, है ना। हमें कुछ दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह पे गलत चल ही रहा है ऑलरेडी। बट वचन क्या कहता है वो हम देखेंगे कि यहाँ पे तीसरा वचन कहता है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। अब ये ग्रीक में अगर हम पढ़ते हैं, यूनानी भाषा में, तो ये जो शब्द है हक पूरा करे, इट एक्चुअली मीन्स डेट, मतलब कर्जा है। पत्नी को अपना कर्जा चुकाना है पति की तरफ, और पति को भी पत्नी की तरफ अपना कर्जा चुकाना है। इट्स सेइंग डेट, ओके। सो आप जितने भी लोग मैरिड हो, आप सब लोग कर्जदार हो अपने अपने स्पाउस के, और एक ऐसा कर्जा है जो कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज आप लोग इसमें उतर चुके हो। तो ये जिस जो बात कर रहे हो, वो बोल रहा है कि ये एक दूसरे के तरफ हमारा कर्जा है, ये ईएमआई है, ये फीलिंग पे नहीं चलता। मतलब आपको अगर ईएमआई का मैसेज आता है, आप बोलते क्या, नहीं ये महीना नहीं देने का, क्या होगा फिर? बाउंस होगा ना। वैसे पति पत्नी में बाउंस होंगे फिर, क्योंकि इसमें वो बता रहा है कि ये एक दूसरे के तरफ हमारा डेट है, हमारा कर्जा है जो हमें पूरा करना है। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि अगला वचन कहता है पत्नी अपने देह पर अधिकार नहीं है, पत्नी को अपने देह पे अधिकार नहीं है, पति को भी अपने देह पे अधिकार नहीं है। दैट मीन्स आप एक दूसरे के शरीर हो, है ना। जैसे पौलुस कहता है कि जो जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो खुद से प्रेम करता है ना, खुद के शरीर से प्रेम करता है, और कोई भी अपने शरीर को दुख नहीं देता है। लेकिन जब किसी को पता ही नहीं है कि वो मेरा ही शरीर है, तब वो प्रेम नहीं करेगा, तब वो उसको इंसल्ट करेगा, तब वो उसको मतलब उस तरह से ट्रीट नहीं करेगा, पति हो या पत्नी हो। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपको एक दूसरे के शरीर पे अधिकार है। तो ये प्योरली इज टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, हस्बैंड वाइफ का जो शारीरिक संबंध होता है उसके बारे में बात कर रहा है कि आपको एक दूसरे के शरीर पे अधिकार है। मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते, हाँ वो आगे आएगा, उस पर लिखा है कि पांचवा वचन जो कहता है, हाँ यहाँ पे भी एक चीज हम तोड़ेंगे अभी, कंट्रोवर्सी, तुम एक दूसरे से अलग रहो। क्या लिखा है इधर? तुम एक दूसरे से अलग न रहो, है ना। मैंने काफ़ी फैमिलीज देखी है जहाँ पे नहीं, क्या हस्बैंड बोलता है मुझे पैसा कमाना है, मैं एक काम करता, मैं जाता हूँ जॉब लेके उधर 1-2 साल रहता हूँ, पैसा जमा करता हूँ, है ना। आई एम डूइंग इट फॉर फैमिली, है ना, मैं फैमिली के लिए कर रहा हूँ, हमारा अच्छा हो भला हो, और वो चला जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रभु कि तुम एक दूसरे से अलग न रहो। तो प्रभु की ओर से क्लियर नो है, इसके लिए कुछ प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है कि प्रभु की इच्छा है क्या, प्रभु जाओ क्या दुबई, यूएस जाओ क्या,
क्लियर नो है, क्योंकि प्रभु ने तुमको एक बनाया है और कहा है कि तुम अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से किस चीज के लिए अलग होना है? प्रार्थना के लिए। प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। सिर्फ प्रेयर इज द ओनली टाइम जब पति पत्नी अलग जाना है, अदरवाइज कोई अलग रीजन नहीं है अलग जाने के लिए। मायके जाने का है, सोलो ट्रिप पे जाने का है, गोवा जाने का है, दीज आर बॉयज थिंग्स। यू आर अ मैन नाउ, है ना? अब आप लोग मर्द बन चुके हो। दैट्स अ बेटर वे ऑफ सेइंग। आप अब मर्द बन चुके हो, वापस बच्चा मत बनो, बचकानी चीजें छोड़ दो। सो यहाँ पे ही सेइंग एक दूसरे से अलग न रहो। सो इन अ वे ही सेइंग कि हमने लाइक परमेश्वर तुमको इतना एक देखता है कि तुम दोनों को अलग होने का परमिशन नहीं है। यू कैन नॉट बी सेपरेटेड। वो बोल रहा है कि तुम सिर्फ आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए अलग जाओ। और एक चीज होते है कि पति पत्नी मिलके प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, बट यहाँ पे बोला है तुम अलग जाके प्रार्थना करो, कि प्रभु के साथ तुम्हारा रिलेशन होना चाहिए। इट शुडंट बी कि जब पति साथ में होता है तभी प्रार्थना होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता, या पत्नी होती है तब होती है। हमको अलग होना है प्रार्थना के लिए, बट एक टाइम डिफाइन करके कि हाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब भी है हम अलग रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, फास्टिंग में रहेंगे। एंड देन ही सेइंग कि और फिर एक साथ आओ, है ना? ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुमको परखे। तो यहाँ पे हम देख सकते कि शैतान रुका ही है शादी में काम करने के लिए। सो द ओनली वे, the only time he is not able to work is when you are together. The only time you are together, devil cannot work in your marriage. शैतान आपकी शादी में काम नहीं कर सकता जब आप साथ में हो, जब आपका मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा है, फिजिकली यू आर having intimacy, you are having mental intimacy, you are having that closeness, तब शैतान को काम करने को विंडो नहीं मिलता। यहाँ पे वो बोल रहा है जब तुम प्रार्थना के लिए आगे जाते हो तब वो काम करना चालू करता है। नाउ ही इज नॉट सेइंग कि प्रार्थना मत करो, वो बोल रहा है प्रार्थना भी जरूरी है, लेकिन जैसे ही तुम अलग होते हो वो काम करना शुरू करता है। तो आप सोचो, जब आप कोई पति है पत्नी है वो दूर देश चला गया काम करने को, आपको क्या लगता है शैतान भी काम करने छुट्टी पे जाता है क्या? He will deploy his powers after your wife, after you also. आप अगर गोवा जाते हो, घूमने जाते हो, आपकी वाइफ को वो ख्याल नहीं रखेगा, ही विल अटैक हर। आपके पति पे भी अटैक करेगा। मे भी पति को पता नहीं चलेगा, उसको पता है इसको बिजी रखो, इसको मजा करने दो, आई विल टारगेट हर। एंड देन व्हेन यू कम टुगेदर, इफ शी इज ऑब्वियसली उस पर अटैक हुआ है, उस पर थॉट्स आया है, उससे बहुत कुछ आया है, वो उसने अकेले झेला है। शी डिड नॉट टेल यू, उसने आपको नहीं बताया क्या हुआ, या फिर शायद उसने ऐसे रिएक्ट किया जो एक गॉडली पत्नी नहीं करती। तो फिर पति को देखता है कि यार ये ऐसा क्यों कर रही है, मैं एक ही दिन तो गया था, कभी तो जाता हूँ। भाई वो सब बाद में आता है, बट देयर वाज अ स्पिरिचुअल वॉर दैट हैपेंड एंड यू आर नॉट प्रेजेंट विथ हर। कुछ युद्ध हुआ है जब तू उसके साथ नहीं था, इसीलिए उसका हालत ऐसा हो गया है। सो यही पौलुस यहाँ पे यही कह रहा है कि जब तुम अलग होते हो तो शैतान एक्टिवेट हो जाता है, वो काम करने चालू कर देता है। नाउ सेम गोज फॉर वाइफ्स ऑल्सो। अगर आप मायके जाते हो फॉर मंथ्स, हाँ जो भी है मंथ्स, सो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे जो दूसरी साइड है आपकी, उसके ऊपर शैतान उसके खिलाफ काम करना चालू करेगा। नाउ इफ यू लव योर हस्बैंड और योर वाइफ, नेवर लीव देम अलोन।
नेवर लीव देम अलोन. आपको बाहर घूमने जाना है, साथ में जाओ. कहीं पे भी जाना है, उनको लेके जाओ. ये मेरी शादी में हुआ था. मेरी शादी जिन पास्टर ने लगाई थी, he told me one thing. He said, Amish, take your wife everywhere you go. That was one advice I follow always. कुछ भी हो, मैं वाइफ को लेके जाता हूँ. सिर्फ बाल कटाने अकेले जाता हूँ, बाकी जगह पे आई टेक हर. बिकॉज वो ऐसा चीज़ है ना. अभी मुझे जिम लगाना था, और मुझे पता था मैं अकेला जाऊंगा ना, घर में नहीं होने वाला हूँ. मतलब आई कांट डू अलोन. तो मैं उसको भी कन्विंस कर लिया, तो हम दोनों चालू कर दिए. सो सिमिलरली, इफ यू वांट टू स्टे, हैव अ हेल्दी मैरिड लाइफ, स्टार्ट डूइंग थिंग्स टुगेदर. कुछ भी हो, आपको जिम जाना है, घूमने जाना है, एनीथिंग, यू डू इट टुगेदर. बिकॉज हमारी शादी से प्रभु, वो शादी का कॉन्सेप्ट अभी इतना रेयर होते जा रहा है, इतना ज़्यादा दुनिया में अनगॉडलीनेस बढ़ चुका है कि लोगों को साथ में रहना है बट शादी नहीं करनी है. शादी करनी है तो लड़के से ही करनी है या लड़की से ही करनी है. लॉट ऑफ सिंफुल थिंग्स आर हैपनिंग. अब इतने सारे अंधकार के एग्जाम्पल्स के बीच में आपका जो एक एग्जाम्पल उठ के खड़ा होगा, जिससे प्रभु की महिमा होगी कि भाई शादी करना है, इनकी जैसा शादी चाहिए मुझे. ये प्रभु की इच्छा है आपकी शादी के लिए, कि आपकी शादी को देख के भाई बाकी लोग जो है, बाकी जनरेशन जो आने वाला है, वो बोले कि भाई नहीं, प्रभु मुझे इनके जैसा शादी चाहिए. एंड ये प्रभु की इच्छा है कि जब पति और पत्नी साथ में मिलके काम करते हैं कोई भी चीज, वो प्रभु बहुत आशीर्वाद करता है उसको. एक एग्जाम्पल लूंगा मैं. सॉरी, ये आई थिंक कवर किया अपन ने शायद. हाँ, कि जो ये अलग होने का बात बता रहा है पौलुस, वो सिर्फ प्रेयर के लिए अलग होना है आपको, और फिर उसके बाद साथ आना है ताकि शैतान आपको परीक्षा नहीं करे, आपको परखे नहीं. और ये जो चीज़ है, ये जब एक हस्बैंड पूरी तरह से एब्सेंट है शादी में, या वाइफ पूरी तरह से एब्सेंट है, तो ये नॉर्मल हो जाता है. इसीलिए फिर बहुत सारे लोग जो है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है. दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कंफर्ट आउटसाइड, जो घर में ही है, जो घर में प्रभु ने दिया है, प्रभु के सामने है. ये बाहर इसलिए होता है क्योंकि ये मॉडल से हम नहीं चल रहे. लाइक जो गॉड ने बताया है, प्रभु ने बताया है, उसके हिसाब से हमारी शादी नहीं है. पर्सनली मेरा ऐसा है कि मैं आई कांट लिव अवे फ्रॉम माई वाइफ फॉर, मैंने आदत ही नहीं डाली. इन शॉर्ट, आदत ही नहीं डाली तो शैतान को चांस ही नहीं उधर. मैं एक प्रभु के सेवक के बारे में पढ़ रहा था. आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड. लाइक ही यूज्ड टू गो, वो जाके प्रभु का वचन प्रचार करते थे बहुत सारे शहरों में जाके, यूएस में. तो उन्होंने एक बात लिखी थी, वो बुक में लिखे थे उनके बारे में. उन्होंने बताया कि ये प्रभु के सेवक जब जाते थे ना, तो ऑब्वियसली होटल में रुकते थे. तो होटल में रुकते थे और मीटिंग करके वापस आते थे. उधर उन्होंने एक लाइन लिखा था, वो बुक में उनके बारे में बोला था कि whenever I used to find the maid that comes in the hotel room to clean everything, if I find her beautiful, I have to pack my bags and leave from there and go to my wife. मतलब उन्होंने बोला कि अगर मुझे कोई दूसरी स्त्री खूबसूरत लगे, मैं पूरा बैग पैक करके घर जाऊंगा मेरी वाइफ के पास. बिकॉज वो अपनी पत्नी से इतना दूर है ना, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन तभी वो जो ख्याल आ रहा है वो ये है कि शैतान तुमको परखेगा. क्योंकि वो ख्याल आने के बाद हम जो करते हैं वो मैटर करता है. मतलब मैं वो सुन के ऐसा, मैं पढ़ के ऐसा हो गया कि भाई ये दिस इज सो नॉर्मल दीज डेज.
मैं तो ऐसा सुना है कि जो मैरिड लोग हैं ना, उनके लिए भी एक ऐप बनाया है ये लोग ने अभी, जिसपे यू कैन डू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. इतने नए नए आइडियाज आ रहे हैं अभी. सो इन सब के बीच में प्रभु चाहता है कि हम एक अलग एग्जाम्पल बने गॉडली मैरिज का, कि जहाँ पे हमारी शादी एक प्रकाश की तरह चमके. क्योंकि पूरा दुनिया में अंधकार है, पूरा दुनिया में शादी के नाम से लोग अभी, आई डोंट नो आगे क्या होगा, बट अभी ऐसा चल रहा है कि पीपल आर नॉट positive about marriage, but God is always positive about marriage. It is His idea, it is His blessing which we have entered in, and ये चीज़ हमें आगे ले जानी है, and we just have to live a godly married life. I think मैं cover नहीं कर पाऊँगा आज, so I'll stop here, but we'll continue in next part. So let's all stand, we'll pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Abba Father. सारा बस हम अन्य भाषा में बोलेंगे 5 मिनट के लिए. थैंक यू जीसस. सारा बहा तारा बस सोरे दे हेले बेसते कूलो बासा तारा बहा का तसीरा हंदांदा रखो तबसेरे हेलेम्बा तारिका हाला बस सोखो तारा बासी ताहाला बसारे रे निंदा बखता हाला बसाता खाता लाबा राखाता सा लाखाता रे रहा केते सेरे बे हे केते सेखिले Ninda baka rabakato surabo halaka satara bakata saleba haleke sarebe hete rebe re 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 hamba taka sara bahalaka saka loro robo sata hukoro to sorobo leke he zire bere he rekete serebe tekele hete ke serebe kete serebe teke sulomba takata rabahala rakata rabala satara rabakata sakata halaba sororo horoko Kumbondara kandara satara kendere tendera bendara kandaro tosorobolo korobo soro kotorobolo imbota kata sarabata kaharaba sakata horo ro robo kata se imbata karaba hasaka rikara halaba sororo horoko soko noro robo kate se zibe teke seke de behele ke sete behere besere beseke de here beseke de Zabeta halaba sakata halaba sora boka tara bala kata sakaraba halaka satakara nimba takaraba sakata barata kobara kabara sakata halaba soro boholobo sitore nindo besite besire behere ke sere bete kete de beke ziba lakata sakoro bahokara hokora hokara basara la rabakatara Zaro bakata sonda boraka sira ba kobara setere zinde bele kere be seke de here be sekere bele kere de zada ra bakata sokota imbada karaba sori bere be seki te helibe zina bakata sukamba toro koholobo soko noboro tosto korobo Ziba lakata sarya bahakita samba tikari bahalaka sakinare baraka zola boka tasa rabaka sakata halaba soka holo baroka haraba sokoto zakira behaleba sekata halaba sarokata basari rabakina batika nabarakata sakata Zeborete serebe keribe sekite heribe seri berekete serebe zabo labata kasora halaka sakota halaba sokorodo Zimbota sokati banda haraba soka no barakata sora bahando kasoki na barikata ki na barakata zalo barota kariba halaka soko no boroto soko no boroto soriba sevara kobora stolorote zinde bereketi laba hakata saraba zingara bola ka seka halaboka te serebehe Haloba re bekete hako naka tasa kata kubura halaka sina barakata sa ambata kosara bakara balasta kara da halaba sokoro dostokoro bostekerebe baraka saraba tokara da halaba saka da halaba sokara. Thank you, Lord, above Father. I thank you, Lord, for this time, Lord. I thank you, Lord, for your word. Your word is alive and active, Lord. I thank you, Lord, that every person who is here, Lord, who has heard your word, Lord, I believe, Lord, this word will impact their future, will impact their married lives,
will impact their intimacy with their spouse, Lord. Thank you, Jesus, that you are bringing more and more godly marriages in this church, Lord. And these marriages will shine like lights, Abba Father. They shall be the light of this world, Lord. In this dark world, they shall shine as light of hope, Lord. And you will work through these marriages, Lord. Thank you, Lord, that you're restoring broken marriages, Abba Father. I speak restoration over them in Jesus' name, Lord. Thank you, Lord, that you are at work, Lord. We thank you for this topic, Abba Father. We know that this is your heart, Lord. This is very close to your heart, Lord. Help us, Lord, to absorb as much as we can, Lord. Help us to be renewed in our minds, Lord, towards each other, Lord, towards our spouses, Lord. Thank you, Lord. Help us, Lord. Guide us to raise godly offsprings for you, Lord. Help us to pass down the same godly values of our Father. Let our marriages be fruitful in this world, Lord. Thank you, Jesus, that you have blessed every person, Abba Father. And thank you, Lord, that you are with us, Lord. And thank you, dear Holy Spirit, that you have quickened this word to each one of us, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. In Jesus' name, we all agree and pray, Lord.